ये एक कब्र नहीं है, मेरे ख्याल से ये 3 कब्रें हैं, 1, 2 और 3, ये 3 कब्रें हैं नाजरीन। मैंने बेटी ना फौत हुई है, मैं उनकी कब्र को देख देख के रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीख रही हूँ भी ना पढ़ते पई है। चलो ऊपर मिट्टी तो है तो पढ़ते च पई है कराने फसी ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ये 10 मिनट होए आ कबर होने नीचे गिरी है जड़ी। अच्छा, ये अभी गिरी है? हाँ जी, ये 5-10 मिनट हो नीचे गिरी है जड़ी। वो पानी बहुत प्यार थले तो जियां धुप निकलती है वो ये नीचे गिरी आ रही है। यानी इंतजामिया नहीं, कोई गल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट रिव्यू। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पत्तों के तारीखी कब्रिस्तान में जो कि मोहल्ला मलकपुरा में वाक़ है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जितनी भी कब्रें कब्रिस्तान में सारी ज़मीन बोस हो चुकी हैं, लेकिन इनमें कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी देखने वाला नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि नाज़रीन किस तरीके से ये गीली मिट्टी हुई पड़ी है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात की इंटरव्यू से पहले, उनका कहना ये था कि यहाँ पर हमने इंतज़ामिया से बात की है, इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, हम कहाँ से मिट्टी लेके आएँ। अगर वो पैसे देते हैं तो वो पैसे रख लेते हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। नाज़रीन, आइए मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है और इंतज़ामिया के हवाले से उनका क्या कहना है। कब्रां बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं, देखो बहुत खड्डे पए ने, बहुत ज़्यादा पानी पै रहा है कब्रां 'च, कोई ख्याल नहीं, कोई इंतजामिया का कोई ख्याल नहीं। अगर जा खड्डे पै रहे हैं, बच्चे लोगों खेल रहे हैं ऊपर जी, कब्रां गिर रही हैं, पानी ने कब्रां भरियां पईयां ने, कोई मिट्टी पाने वाला कोई नहीं, कोई वाली वारस को नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। तो एक हो सकता मेहरबानी रिक्वेस्ट करो मिट्टी टाला को मंगवा के इधर मिट्टी डाल दो। आपकी इंतज़ामिया की किसी बंदे से बात हुई है? नहीं, अभी इधर रहता है कमेटी वाला, उधर वो इंतजामिया के कब्रां खड़े उन्हें बात कर कहना मैं किसको बोला अभी मिट्टी के ले पे उनको मिट्टी को ले आना हुआ तो मिट्टी ले आ गई। अभी तक आपने कितनी कब्रें देख ली? मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ये दिखाए कि किस तरीके से ये कब्र आप देख सकते हैं नाज़रीन पानी पड़ने की वजह से नीचे बैठ चुकी हैं। अंकल से बात की तो वो इनका कहना ये है कि जो इंतज़ामिया के बंदे हैं उनका ये कहना है कि आप अपना बंदोबस्त खुद ही करें और ये कल सुबह से यहाँ पर मौजूद है। जी, क्या कह रहे हैं आप? इधर आए, मेरे पास हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? जो फौत हो जाता बंदा तो फटा लिया को रख लेंगे जी इधर मदद करो जी। तो हुण जो कब्रां बह गई तो कोई पुछ दस को नहीं, कोई बहाल नहीं, कोई गल नहीं। मैं मेरे भाई बड़े ने फोन किया, वाला साहब की कबर बैठी है, इतने आन के देखा कबर बैठी है, कोई मिट्टी का इंतजाम नहीं, कोई गलबात नहीं। तो पैसे लैने या मदद कर दो जी, फलाना कर दो जी, तो पुछ दस भी करा ना आन के, नहीं करनी तो फिर लहदा गल आ भी कर लीए सारा कुछ। और बड़े भाई ने फ़ोन किया, कह रहा है कि क्रेन नहीं लगी तो मिट्टी गिली है, कहाँ से लाऊँ मैं उन्हें इतने खलोता, आप परेशान आ क्या करूँ, रात को फिर बारिश पैनी है क्योंकि वाला साहब की खबर है। तो असी ने उन्होंने पूछा, असी पुछ दस करना, असी किन्ने करना है, असी उन्होंने बेटे हैं, असी उन्होंने बच्चे हैं, असी नहीं करना तो किन्ने करना। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਬਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਫਨਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। यार मिट्टी कब्रां काफ़ी बैठियां तो आन के जिन्हें बैठियां आन के आप अपनी कब्रां मिट्टी पावन देखभाल करना तां ही जिन्हें वारस को नहीं है की करे। जी जी, आप कब से आए यहाँ पे? मैंने काफ़ी चेर हो गया आए बैठियां ने कही आधे कपड़े मिट्टी डाल रहे। जी सर, आपका इस वाले से क्या कहना है? जी, मैं इधर सुबह का आया हूँ तो काफ़ी कब्रें देखी मैंने बैठी हुई हैं, तो लिहाजा आवाम से यही अपील है कि अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी डालें आके, और ताकि मिट्टी डालें ताकि कोई और कब्रों में यानी कि पानी दाखिल ना हो सके। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है आवाम उन्नास से कि अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी डालें जल्द से जल्द आके, क्योंकि आगे बारिशों का भी पता नहीं है, अभी हो सकता है कि और ज़्यादा हों बारिशें।
तो इसलिए इन पर मिट्टी डालें आके। नाज़रीन, ये एक आंटी इधर बैठे हुए हैं। इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया कि ये 3 दिन हो गए यहाँ पे मौजूद हैं और ये 3 दिन से चीखो पुकार कर रहे हैं कि इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं और हर बंदा जो भी यहाँ पे आता है उनसे रिक्वेस्ट करती हैं, जो आपके जीज़ो कारिब है उनसे जाके बताएं कि यहाँ पे जो कब्रें हैं पानी की वजह से ज़मीन दोस्त हो चुकी हैं, बैठ चुकी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। बेटे ना कि मैं ना कल की इधर बैठी घर, परसों की बैठी हैं, कोई इधर नहीं है कि मेरे ठरना इंतजामिया भी कह रही, वो भी कुछ नहीं करो कर तुम हम गरीब बंदे कितों इन्नी महंगी मिट्टी ले आइए। अब कहते ने करेना नहीं लगियां या मिट्टी नहीं असी किधर से ले आइए। और मैं लान भी कल का उन्होंने कह के 2-3 दफ़ा करवाया तो बहरहाल कोई भी नहीं इधर इंतजाम है। बेटे होना चाहिए, इनका हल निकालो बेटे। और आप इनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं कि वो किस तरीके से गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ पे आके किसी भी किस्म की कोई हेल्प करना चाह रहे हैं, कोई मिट्टी की ट्राली सटवाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और इनकी मदद कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।